हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबों का अभी के लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, बात करते हैं झारखंड सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के। देखिए, डीवी और दस्तावेज सत्यापन को लेकर के जेटेट अभ्यर्थी हैं 2013 और 2016 के जो हैं वो निम्नलिखित बिंदुओं पर जेएसएससी के अध्यक्ष महोदय के पास आपत्ति जताए हैं, अपने बात को रखे हैं और जेएसएससी कार्यालय एवं शिक्षा विभाग में जाकर वो एक संक्षिप्त वार्ता किए हैं। तो ये केवल जेटेट अभ्यर्थियों के लिए है, उन्हीं लोग देखें। और यहाँ पे जो जेटेट के जो प्रदेश अध्यक्ष परिमल कुमार जी हैं, उन्होंने ये पोस्ट साझा किया। तो आइए जानते हैं विस्तार से कि उन्होंने किन किन निम्न बिंदुओं पर बात की है। यहाँ देख सकते हैं आप कि जेटेट उत्तीर्ण शिक्षक बहाली संघ 2013 और 16, यहाँ दिनांक 6/5/2025 को ये लोग मिले हैं और बात की और एक ज्ञापन भी सौंपे हैं पत्र के माध्यम से। यहाँ देख सकते हैं, सेवा में माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी रांची झारखंड। विषय क्या है, यहाँ देखिए कि जेटेट 2013-16 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही दस्तावेज सत्यापन डीवी प्रक्रिया में सम्मिलित किए जाने तथा सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया से पृथक रखने हेतु ज्ञापन। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि रिस्पॉन्स की और फाइनल आंसर की जो आया उसमें सीटेट अभ्यर्थियों का भी साथ में आया था, तो इसी को लेकर के बोला गया कि डीवी में सीटेट अभ्यर्थी को पृथक किया जाए, अलग किया जाए और केवल जेटेट अभ्यर्थियों का ही डीवी के लिए बुलाया जाए। अब यहाँ आगे देखिए कि क्या इन्होंने बोला है कि महोदय, सविनय निवेदन है कि जेटेट उत्तीर्ण शिक्षक बहाली संघ 2013-16 की ओर से हम यह ज्ञापन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें हम हालिया चयन प्रक्रिया संबंधित एवं अत्यंत गंभीर एवं न्यायिक रूप से संवेदनशील विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित SLP संख्या 4194/2024 परिमल कुमार एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के निर्देशानुसार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को निर्देशित किया था कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी को ही पात्र मानते हुए आगे चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए। इस निर्देश के आलोक में आयोग द्वारा दिनांक 11/2/25 को सूचना संख्या 58 तथा दिनांक 17/4/25 को सूचना संख्या 59 जारी कर उत्तर पत्रक 20/4/25 से 26/4/25 तक डाउनलोड हेतु उपलब्ध कराए गए हैं। किंतु अत्यंत खेद की बात है कि उत्तर पत्रक उन अभ्यर्थियों को भी उपलब्ध कराया गया जिन्होंने केवल सीटेट उत्तीर्ण किया है, जबकि उन्हें जेटेट के बिना इस चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए था। अब देखिए, ये तो बोल दिया गया, इसके बाद आपत्ति इन्होंने जताया है। उतना बोलने के बाद हमारी आपत्तियां निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित है। आपत्ति क्या क्या है, देखिए पहला नंबर में न्यायालय का स्पष्ट आदेश जेटेट उत्तीर्ण को पात्रता की अनिवार्य शर्त मानना है। सीटेट अभ्यर्थियों को उत्तर पत्रक उपलब्ध कराना इस आदेश को की भावना को प्रतिकूल है। कोर्ट का भावना को जो है वो प्रतिकूल बोला जा रहा है कि न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि इसमें केवल जेटेट उत्तीर्ण जो पात्रता परीक्षा पास हैं उन्हीं का उत्तर पत्रक उपलब्ध कराना चाहिए था। अब दूसरा में है, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी उत्पन्न हो रही है, जिससे जेटेट अभ्यर्थियों को असमंजस, असंतोष एवं मानसिक तनाव व्याप्त है। तीसरा नंबर में देखिए, समिति रिक्तियों के सापेक्ष यदि सीटेट अभ्यर्थियों को भी डीवी में सम्मिलित किया गया तो कई वास्तविक रूप से पात्र जेटेट अभ्यर्थी वंचित हो सकते हैं। विशेषतः नॉर्मलाइजेशन की स्थिति में ये बोला जा रहा है कि अगर डीवी में सीटेट अभ्यर्थी को भी बुलाया गया तो जेटेट अभ्यर्थी जो बहुत सारे योग्य हैं वो भी बाहर हो सकते हैं। इसलिए इसमें केवल जेटेट अभ्यर्थियों को ही डीवी में शामिल किया जाए। चौथा नंबर, सीटेट की पात्रता राष्ट्रीय स्तर की है, जबकि जेटेट राज्य की अनिवार्यता के तहत झारखंड के शिक्षा तंत्र के अनुरूप विशेष पात्रता प्रदान करती है। ऐसे में दोनों को एक साथ रखना न्यायसंगत नहीं है। संघ की मांग क्या क्या है, ये तो आपत्ति जता दिए। अब मांग भी अपना रखा गया है संघ की ओर से। उन मांगों को अभी हम देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है। आयोग द्वारा दस्तावेज सत्यापन डीवी प्रक्रिया में केवल जेटेट 2013-16 उत्तीर्ण अभ्यर्थी को ही सम्मिलित किया जाए। दूसरा में, सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी को इस प्रक्रिया से पृथक रखते हुए उनकी स्थिति को न्यायालयीय निर्देशों के आलोक में यथासंभव स्पष्ट किया जाए। तीसरा नंबर में, उत्पन्न भ्रम की स्थिति को समाप्त करने हेतु आयोग द्वारा शीघ्र ही एक स्पष्टीकरण या संशोधित सूचना जारी किया जाए। ये भी बोला जा रहा है कि जेटेट अभ्यर्थियों के लिए एक संशोधित सूचना जारी किया जाए
क्योंकि जेटेट अभ्यर्थी जो है वो बहुत ही असमंजस में है और मानसिक तनाव झेल रहे हैं। चौथा नंबर, डीवी प्रक्रिया आरंभ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी अर्हताहीन अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित न हो। तो अब है उपसंहार में देखिए क्या बोला गया। मान्यवर, हजारों जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी वर्षों से इस नियुक्ति प्रक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि इस प्रक्रिया में न्याय का पालन नहीं किया गया तो यह न केवल अभ्यर्थी के भविष्य के साथ अन्याय होगा बल्कि न्यायालयीय आदेश की अवहेलना भी मानी जाएगी। हमारा संघ आपसे आग्रह करता है कि निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं न्याय के सिद्धांतों पर पालन करते हुए उचित निर्णय लिया जाए। यहाँ देख सकते हैं सादर समस्त जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थीगण, परिमल कुमार हैं, संजय कुमार हैं, अभिषेक माझी हैं, ये बहुत सारे साथी गए थे और ये वहाँ पे ज्ञापन को सौंपे हैं। यहाँ देख सकते हैं इतने सारे लोग गए हैं और शिक्षा विभाग और जेएसएससी कार्यालय दोनों जगह ज्ञापन को सौंप कर आए हैं। तो यहाँ देख लिए आप कि सभी प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा किया गया है और यह वार्ता जो है यह लगभग 1 घंटा से अधिक चला है। और ये निम्न बिंदुओं को भी आप देखें कि इस वार्ता में कौन कौन से बिंदु पे बात किया गया है। और परिमल कुमार जी ये भी बोल रहे हैं कि धैर्य एवं विश्वास बनाए रखें, संघ किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटेगा, वह चाहे वह न्यायालय लड़ाई हो या जन आंदोलन। तो दोस्तों ये था अभी का अपडेट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।